जब भी किसी सॉलिड के क्रिस्टल या लैटिस की बात होती है तो हम स्टार्ट करते हैं लैटिस पॉइंट से। कोई भी सॉलिड मटेरियल्स जिन पार्टिकल से या जिन एटम से या जिन आयन से बनता है उनको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसी डॉट को लैटिस पॉइंट कहा जाता है। इन इमेजिनरी डॉट को जब बार बार रिपीट कर दिया जाता है तो एक इंटायर लैटिस बन जाता है। उन लैटिस में जब आप एक्चुअली में एटम्स या पार्टिकल रखते हैं जिनको हम बेसिस कहते हैं तो क्रिस्टल जनरेट हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लैटिस पॉइंट से बनता है यूनिट सेल और यूनिट सेल से बन जाता है क्रिस्टल लैटिस। और सिंपलेस्ट देखना है तो मान लेते हैं कोई ईट है जो 8 छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तो जो पार्टिकल आपके हैं वो एक्चुअली में लैटिस पॉइंट है और एक्चुअल में जब पार्टिकल रख दिए जाएंगे तो वो बेसिस कहलाएगा। और वो जो आपके पास ईट है वो क्या है, उस ईट को इंटायर एक ईट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। उस ईट से जो दीवार बनेगी उस दीवार का नाम हो जाएगा लैटिस। और एक लैटिस की कोई फाइनाइट डायमेंशन नहीं होती है, मतलब इनफाइनाइट डायमेंशन होती है। और जिस दिन आप किसी लैटिस में डायमेंशन को फाइनाइट कर देंगे इसका मीनिंग ये हुआ कि उस लैटिस के अंदर एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब डायमेंशन फाइनाइट करने पर लैटिस में डिफेक्ट जनरेट होगा या कंसीडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री या फिजिक्स। जब यूनिट सेल की बात करते हैं तो यूनिट सेल किसी भी शेप का हो सकता है। अगर 1 डायमेंशन लैटिस की बात करेंगे तो हो सकता है उसमें एक सिंगल पार्टिकल हो। 2 डायमेंशन में स्क्वायरिक भी हो सकता है। 2 डायमेंशन में 5 तरीके के अरेंजमेंट बनते हैं। और 3 डायमेंशंस में तो आप जानते ही हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 तरीके का वेरियस लैटिस होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिट सेल। तो यूनिट सेल पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।